आज से कोलकाता दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और रथ यात्रा की तैयारी को लेकर नड्डा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें, बीजेपी पश्चिम बंगाल की 5 अलग अलग जगहों से रथ यात्रा निकालना चाहती है। रथ यात्रा पर रोक नहीं लगा सकते, कैलाश विजयवर्गीय का ये बड़ा बयान आया है। कल से रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे जेपी नड्डा। और साथ ही साथ आपको बता दें, 11 फरवरी को अमित शाह यात्रा में शामिल होंगे। ये कैलाश विजयवर्गीय ने इस बात की जानकारी दी है। और आपको बता दें, आज ही कोलकाता हाईकोर्ट में बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ भी सुनवाई है। एक पीआईएल दाखिल की गई है कोलकाता हाईकोर्ट में रथ यात्रा को रोकने के लिए। नहीं, उसने कोई स्टे नहीं मिला है, इसलिए जिला प्रशासन उसको रोक नहीं सकता। जिला प्रशासन को परमिशन देना चाहिए। और एक विपक्ष की पार्टी होने के कारण, राजनीतिक दल होने के कारण हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है कि हम जनता के बीच में जाएं। और हमारी 5 गाड़ियां बन रही हैं, 5 गाड़ियों के माध्यम से हम परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। और 6 तारीख को नड्डा जी उद्घाटन करेंगे। 11 तारीख को कूच बिहार से दूसरी यात्रा जो हमारी निकलेगी, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी आएंगे। तो देखिए, तैयारियां हैं रथ यात्रा की। और कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी है, उनका कहना है कि रथ यात्रा को कोई रोक नहीं सकता, जिला प्रशासन को इसकी इजाजत देनी चाहिए। हालांकि मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। बीजेपी ने बंगाल में पूरी ताकत लगा दी है। जेपी नड्डा बंगाल जा रहे हैं। उधर 7 फरवरी को पीएम मोदी के भी जाने का कार्यक्रम है, वो रैली करेंगे। 11 फरवरी को अमित शाह, देश के गृह मंत्री, भी रथ यात्रा में शामिल होने के लिए बंगाल जाएंगे। तो रथ यात्रा की तैयारियां जैसे जैसे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सरगर्मी बढ़ती जा रही है। और लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के तूफानी दौरे हो रहे हैं। बंगाल के चुनावी रण में हिंसा भी जारी है। वीरभूम में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। तो वहीं बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर भी किचकिच हो रही है। जिलेटिन की 24,000 छड़। जिलेटिन जिसका इस्तेमाल पहाड़ों को भी झुका देने की हैसियत रखता है। ऐसा विस्फोटक इतनी भारी मात्रा में पश्चिम बंगाल के वीरभूम में बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि रामपुर हाट दुमका रोड पर एक कार से इसे बरामद किया गया है। चुनाव से पहले इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलने से पुलिस अलर्ट हो गई है। हिंसा और बम बारूद की बरामदगी के बीच बंगाल की सियासत में रथ यात्रा का मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। बीजेपी 6 फरवरी से रथ यात्रा का आगाज करना चाहती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस यात्रा की शुरुआत खुद नवाद्वीप से करेंगे। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी यात्रा की इजाजत देने में आनाकानी कर रही है। सूबे की सरकार ने बीजेपी को इस रथ यात्रा की अनुमति देने से इनकार किया है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं से प्रशासन से इजाजत लेने को कहा गया है। वो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, इधर जहाँ से भी वो रोकने का चेष्टा कर रहे हैं बीजेपी को। तो ये बीजेपी तो रोकने वाली नहीं है। तो जो भी टीएमसी करे, जो भी करे, पीआईएल करे, जो भी करे, हम लोग को भी करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। हम लोग आगे जाएंगे। और आप देखिए, अमित शाह जी बोले हैं इस बार 200 पार, वैसे ही होगा। रथ यात्रा के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। अब बीजेपी इसका जवाब देने की तैयारी में है। मतलब साफ है कि बंगाल की सियासी पिच पर टीएमसी और बीजेपी में रस्साकशी जारी है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की रथ यात्रा पर टीएमसी का बयान सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि रथ यात्रा को रोका नहीं गया है। रथ यात्रा का जो मामला है वो कोलकाता हाईकोर्ट में है। ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें, टीएमसी की तरफ से ये बयान आया है। अभी ममता के मंत्री ने ही एक बयान दिया था रथ यात्रा को लेकर कि रथ यात्रा से पश्चिम बंगाल की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी। तपस सेनगुप्ता न्यूज़ नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। तपस का रुख करते हैं। तपस, यहाँ पर टीएमसी जो ये कह रही है कि ममता सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हमने यात्रा को रोका नहीं है, तो फिर जिला प्रशासन से इजाजत क्यों नहीं मिल रही? बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है।
जी देखिए, ये पिछले कुछ सालों से जब भी बीजेपी की तरफ से कोई कार्यक्रम लिया गया है पश्चिम बंगाल में, खासकर चुनाव से पहले इस तरह का स्थिति हमें देखने को मिला और समाधान के लिए लोगों को, खासकर बीजेपी को कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। और इस बार भी ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल से परिवर्तन यात्रा है बीजेपी का, जिसका शुभारंभ करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार को, चीफ सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखा गया था बीजेपी की तरफ से कि परमिशन मांगते हुए, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि वो जिलों के अधिकारी जो है एसपी डीएम है उनसे परमिशन मांगे। लेकिन अभी तक आखिरी आधे घंटे पहले तक की खबर यह है कि किसी भी जिले से कोई भी परमिशन अभी तक नहीं मिली है। और दूसरी ओर एक पीआईएल भी दाखिल किया गया है कैलकाटा हाई कोर्ट में। अब तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इससे तृणमूल कांग्रेस से राज्य सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, परमिशन लोकल अथॉरिटीज देंगे। हालांकि ये एक सबजुडिस मैटर बन चुका है, यह हाईकोर्ट में है, तो इस समय तृणमूल कांग्रेस को ब्लेम करना किसी भी तब आपको रोक रही हूं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। ममता सरकार का ट्रेंड विपक्ष को कुचलना है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अमित शाह, योगी के हेलीकॉप्टर को रोका गया था, उन हेलीकॉप्टर्स को भी रोका गया था और अब हमारी रथ यात्रा को भी रोकने की कोशिश हो रही है। ममता खुद यात्रा करेंगी लेकिन विपक्ष को वो रोकेंगी। ये बड़ी बात कैलाश विजयवर्गीय ने कही है, सुनिए जरा। ममता जी की सरकार का ये ट्रेंड रहा है कि विपक्ष को कुचलना, उनके फंडामेंटल राइट्स की हत्या करना। आपको याद होगा अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी उनका पिछले विधानसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी जब यहाँ आना चाहते थे आसनसोल में सभा करने, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं दी। सभा की पूरी तैयारी हो गई, सभा की परमिशन दे दी, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन नहीं दी। तो वो फिर झारखंड में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उतारा, वहाँ से बाय रोड आए और सभा की। तो ये ममता जी का ट्रेंड रहा है और वो कभी भी खुद तो बड़ी बड़ी रैलियाँ करेंगी, खूब यात्रा निकालेंगे, पद यात्रा करेंगे, पर विपक्ष नहीं कर सके, ऐसा प्रयास वो हमेशा करती रहती। तो विपक्ष को कुचलना ममता बनर्जी का ट्रेंड रहा है, ये सीधे आरोप कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से लगाया गया है।